अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। ईद-उल-अज़हा आने वाली है, क़ुरबानी का वक्त है और हमारे माशरे में लोगों को क़ुरबानी के जानवरों से बड़ी मोहब्बत है। हम लोग बड़े शौक़ से जानवर ख़रीदते हैं, बड़े प्यार से उनको रखते हैं और अल्लाह की राह में उनको क़ुरबान करते हैं। लेकिन चंद ऐसी बेएहतियातियाँ हैं कि जिनकी वजह से हमारी ये अज़ीम इबादत कितनी अज़ीम है कि सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह मा हियल अज़ाही, ये जो क़ुरबानियाँ हम लोग करते हैं ये क्या होती हैं? तो अल्लाह के नबी ने इतना प्यारा जवाब दिया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो सहाबा ने पूछा मा लना फीही या रसूलल्लाह, इसमें हमारे लिए क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बाल के बदले एक नेकी है। तो सहाबा ने कहा अम्मा सूफ या रसूलल्लाह, दुम्बा होता है, दुम्बे के तो बेतहाशा बाल होते हैं, बकरे और गाय की तो समझ में आती है बात, दुम्बे के बाल जुड़े हुए, भरे हुए, घने तरीन बाल, इतने ज़्यादा बाल वाला जानवर है, उसके बारे में आपकी क्या राय है अल्लाह के नबी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफि हसन, के दुम्बे के हर एक बाल के एवज़ तुम्हें एक नेकी मिलेगी। भाई खून ज़मीन पे पड़े उससे पहले तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब इतनी बड़ी इबादत, इतना बड़ा उसके ऊपर इनाम और अल्लाह की तरफ से इतने सारे इकराम के फ़ैसले, फिर ये अल्लाह ने हमारी ज़ियाफ़त के दिन रखे हैं। इन 3 दिनों में 10, 11, 12 ज़िल-हज्जा का रोज़ा रखना अल्लाह ने हराम कर दिया कि इन दिनों में तो तुमने खाना है, पीना है और रज के खाओ और पियो, ये खाने पीने के दिन है। अब भाई इतने अजीम दिन अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त चल रही है, इतने ज़्यादा फ़ैसले हो रहे हैं इन दिनों में, इससे ऊंचा अमल कोई नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग गुनाह करें, इस दिन की तैयारी में हमसे गुनाह हो, तो ये ज़रा एक दिल को लगने वाली बात है। इंसान को जब बहुत बड़ा डेजिग्नेशन मिलता है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिलती है, तो उसके ऊपर रिस्क भी उतना बढ़ जाता है, वो ख़तरे में भी उतने ही ज़्यादा आ जाता है कि भाई आपको इतनी बड़ी इबादत करने का मौका दिया गया है, अगर आपने इसमें सही तरीके को ना अपनाया और वो गलतियाँ की जो हमारे माशरे में आम की जा रही हैं, तो उन गलतियों की वजह से आपकी सारी इबादत ज़ाया हो जाएगी, आपका गुनाह आपकी नेकी से बड़ा हो जाएगा। तो भाई वो गलतियाँ क्या हो सकती हैं, ज़रा ध्यान के साथ इन तमाम तर चीज़ों को सुन के समझिएगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी नीयतों को दुरुस्त करना है। हमारी नीयत कुर्बानी के बारे में क्या होनी चाहिए? देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पे है। और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि थोड़ी सी भी रियाकारी की नीयत कर लेना ये इंसान को शिर्क की तरफ ले जाता है। थोड़ी सी रियाकारी शिर्क है। अब भाई हम क्या नीयत करते हैं? माशरे में नाम होगा, हमारा सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, हम लोगों को, हमें लोगों को दिखाना है, हमारा जानवर दूसरे के मुकाबले में होना चाहिए, दूसरे से बड़ा होना चाहिए, और ये मुकाबला दुनियावी है। हमें आखिरत से ज़्यादा दुनिया में दिखावे की परवाह होती है, रियाकारी की परवाह होती है, हमें इस चीज़ की परवाह होती है कि लोग हमारे जानवर को देखें तो अश करने लगे, और इस वजह से हम बड़े से बड़ा जानवर अपनी औकात से बाहर निकल के भी ख़रीदते हैं। हालांकि अल्लाह को ना हमारे खूनों की ज़रूरत, ना गोश्त की ज़रूरत, अल्लाह की तरफ तो नीयत जाती है। तो बस सबसे पहले अपनी नीयत को साफ़ करना है कि हम अबुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तमाम तर अंबिया की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके को अपनाने वाले हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म की वजह से कुर्बान करने वाले हैं। हमारी अकलें पीछे और अल्लाह का हुक्म आगे। सबसे पहले अपने दिल की नीयत को दुरुस्त करना है कि हम कर किस लिए रहे हैं। हम अल्लाह के और उसके नबी के हुक्म को पूरा कर रहे हैं और अल्लाह और उसके नबी को राज़ी करने के लिए ये काम कर रहे हैं। पहली बात, हमारे दिल की नीयत दुरुस्त हो गई। इसके बाद हम दूसरा बड़ा गुनाह क्या करते हैं? हम इस कुर्बानी के फरीज़े को अदा करने के लिए मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। टेंट लगाएंगे तो ऐसी जगह पे लगाएंगे कि मुसलमानों का रास्ता रुक जाए। टेंट लगाने के लिए खूंटे गाड़ेंगे तो वहाँ गाड़ेंगे जहाँ से मुसलमानों की बनाई हुई रोड को, रास्ते को तकलीफ़ पहुँचे, रोड ख़राब हो हमारी। जानवर को नहलाएंगे, धुलाएंगे, उसके चक्कर में हम पानी को ज़ाया करेंगे। बिल्डिंग में बाज़ औक़ात लड़ाइयाँ होती हैं इस वजह से कि जानवरों को नहलाने में पानी ज़ाया हो रहा है और घरों में इस्तेमाल के लिए पानी पूरा नहीं हो रहा। और इसके अलावा बेजा कुंडे मार के लाइटों को ज़ाया करेंगे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिसमें हम मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। हालांकि हमारा दीन क्या कहता है? ईज़ा मुस्लिम हराम है, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाना हराम है। और भाई अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, असल मुसलमान तो है ही वो कि जिसकी ज़बान और हाथ की इज़्ज़त से दूसरे मुसलमान महफूज हो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते को बंद करने की वजह से रास्ते में नमाज पढ़ने तक से मना फरमा दिया, और हम 4-4 दिन के लिए मुस्तकिल रास्तों को बंद कर देते हैं। तो भाई जानवर पहले लाना मुस्तहब अमल है और किसी को तकलीफ़ पहुंचाना हराम है। एक मुस्तहब को पूरा करने के लिए हराम का इर्तिकाब करना हमारे दीन का मिजाज नहीं है। हमें तो हजर अस्वद जो कि एक मुस्तहब अमल है बल्कि मसनून है, उसमें भी इस्तिलाम का बताया कि दूर से कर लो अगर तुम्हारे करीब जाने की वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है। तो बकरा ईद में इसका ख़ास एहतमाम करें कि हमारी खुशी और हमारे जानवर से मोहब्बत और जानवर को जल्दी ला के एक शौक़ पूरा करने के चक्कर में, एक मुस्तहब पे अमल करने की चाहत में हम कहीं मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने वाले ना बन रहे हो। मुसलमानों की राहत को अव्वलीन तरजीह में रखें और उसके बाद मुस्तहब्बात की तरफ आएँ। 2 बातें। तीसरी बात, हमारा एक और बहुत बड़ा गुनाह ये है कि भाई हम जिस जानवर को ख़रीद के लेके आते हैं और पहले से ला के रख लेते हैं, तो उसमें या इफ़रात होती है या तफरीद होती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जानवर ख़रीद के ले आए 5 दिन 6 दिन पहले, और वो बंधा हुआ खड़ा है और उसको कोई देखने वाला नहीं है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन उसके पास कोई जाता नहीं है, उसके चारे का कोई फिक्र नहीं होती। दिन में एक आधी बार कोई जाके थोड़ा बहुत डाल के आ गया तो डाल के आ गया, वो बेचारा वहीं बंधा रहता है। ना उसको चलाने फिराने की कोई फिक्र है, ना उसके खाने पीने की कोई फिक्र है, ना साफ़ सफाई को कोई देखभाल करने वाले। तो भाई अगर आपका मिजाज ऐसा है तो खुदा के लिए पहले ना लाओ, आखिरी दिन ले आओ। और अगर आपका मिजाज दूसरा है कि आपने जानवर को लाया, बांधा, खड़ा किया, खिलाने पिलाने की फिक्र तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उस जानवर की दुमें मरोड़ी जा रही हैं, उसको तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, उसको घुमाने फिराने में मारा जा रहा है, दूसरे जानवरों से उसकी लड़ाई कराई जा रही है, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं वहाँ पे। तो मेरे भाइयों, ये शायरुल्लाह में से, जैसे कि मुसलमानों की दाढ़ी शायरुल्लाह में से, जैसे कि मसाजिद के मीनार शायरुल्लाह में से, जैसे कि मुसलमान ख़वातीन का हिजाब शायरुल्लाह में से। शायरुल्लाह का मतलब क्या है कि इससे पता चलता है कि ये अल्लाह वाले हैं, ये मुसलमान लोग हैं। एक बेपर्दा लड़की घूम रही है, एक बापर्दा लड़की घूम रही है, दोनों को देख के पता चलता है कि ये लड़की तो मुसलमान है, ये लड़की अमूमन ये कहा जाता है कि मुसलमान नहीं होगी। या 2 मुसलमान लड़की और गैर मुस्लिम लड़की अगर गुजरती है तो उसके अंदर हिजाब से एक फ़र्क पता चलता है। एक मुसलमान मर्द और गैर मुस्लिम मर्द का फ़र्क ज़ाहिरी तौर पर दाढ़ी से पता चलता है। ये हमारे दीन के हमारे ऊपर लाजमी करदा मामलात हैं। इसी तरह एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक और बिल्डिंग बनी हुई, एक के ऊपर मीनार है, देख के पता चलता है कि ये मुसलमानों की मस्जिद है। इसी तरह ये कुर्बानी के जानवरों को देख के पता चलता है कि ये मुसलमानों के जानवर हैं, मुसलमान ईद के लिए लेके आए। ये कोई मामूली जानवर नहीं है, ये आम जानवरों की तरह नहीं है। भाई आम जानवरों में खस्सी होना ऐब है, और कुर्बानी के जानवर का खस्सी होना उसके आला होने की अलामत है, क्योंकि वो कुर्बानी के लिए ख़ास है। और जो चीज़ अल्लाह के लिए ख़ास कर दी जाए उसका मजाक बनाना हमारे लिए बहुत बड़े ख़तरे की बात है। तो भाई इन गुनाहों से बचो, ना तो अपने नीयतों को ख़राब करो, ना इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाओ, ना जानवरों को तकलीफ़ पहुँचाओ, और इस नीयत से कुर्बानी करो कि अल्लाह राज़ी होंगे। तो इंशाअल्लाह ये कुर्बानी करना आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में आपको बेइंतहा फ़ायदा देगा। वरना याद रखो कि जब किसी काम का रिवॉर्ड बड़ा होता है तो उस पर रिस्क भी बड़ा होता है, और जब कहीं इनाम ज़्यादा मिलना होता है तो वहाँ ख़तरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अल्लाह से आफ़ियत मांगो और इस इबादत को, इस फरीज़े को बड़ी एहतियात के साथ सर अंजाम दो। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।